ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एतिः वेदस्य नाडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण 12वें मंत्र से पाठ करेंगे। सा एतम एव सीमानं विदार्य सा एतम एव सीमानं विदार्य एतया द्वाराः प्रापद्यत सैषाः विदितृनाम सैषाः विदृतीनाम सैषा विदृतीनाम द्वाहाः तदेतत् नानदं तस्यः त्रय अवसाथाः त्रयः स्वप्नाः अयम् अवसाथो अयम् अवसाथ इति। सजातो भूतानि अविव्याख्यायैत किमिहान्यं वावदिशति सजातो भूतानि अविव्याख्यायेत
किमिहान्यम् वावदिशत् इति स एवम् एव पुरुषं ब्रह्म ततम् पश्यादिः ततम् अपस्यादिम् अदर्शम् इति तस्मादि इन्द्रोः नाम इन्द्रोः हवै नाम तमिदन्द्रम् सतमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः दोबारा तस्मादिदन्द्रो नाम इदन्द्रो हवै नाम। जब इसमें तोड़ के पढ़ते हैं तो अलग से अक्षर आ जाते हैं, तो आप लोग उसको उसी तरह से पढ़ा करें जो पढ़ते हैं, वो अशुद्ध नहीं होता है, वो संधि विक्षेप हो जाता है, इसलिए क्योंकि कठिनाई ना हो पढ़ने में, इसलिए संधि विक्षेप करके उसको पढ़ते हैं। जैसे ये पूरा शब्द है तस्मात् इदन्द्रो नाम, और ना के ऊपर जो ए की मात्रा लगी है, जब उसको नाम पढ़ेंगे तो ई हो जाएगा, इदन्द्रो। तस्मादिदन्द्रो नाम इदन्द्रो हवै। जब आप नीचे देखेंगे तो वो इदन्द्र ही नाम है, ये इदन्द्रो हवै नाम तमिदन्द्रम् सतमिद्रम् इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः। नारायण। संस्कृत को जितना हम लोग निडर होके पढ़ेंगे उतना ही शुद्ध पढ़ पाएंगे। तो पढ़ते समय उच्चारण की तद अनुभव व्यवस्था आचार्यों ने बनाई। तो नारायण, तो पूर्व की कक्षा में हम लोग विचार कर रहे थे, और जहां पर ये देखने को मिला कि इस संसार में आया हुआ जो प्रत्येक जीव है, जो इस पंचभूतात्मक शरीर में है, प्रवेश किया है, उस पंचभूतात्मक शरीर में आने का उसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो जैसा कि आपको पूर्व में ज्ञात है कि सारी चीजें आप स्मरण कर लें। जल से एक पिंड को निकाला गया, अवयव को लगाया गया, वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। बहुत सूक्ष्म में एक एक लाइन में बता रहा हूं। मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस परमेश्वर ने सोचा कि अब इसके भीतर भूख प्यास को पैदा करना चाहिए। भूख प्यास पैदा हुई तो इसके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्न पैदा किया, अन्न को खाऊं कहां से, ये भी बताया गया। जैसे अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, माताओं को ज्यादा इसका अनुभव होगा। जब आपके घर में आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं, बालक बालिका को, तो आप कैसे उस बालक को सारी चीजें सिखाते हैं? क्या उसको कुछ ज्ञात होता है? जब एक समझ उसकी डेवलप होती है, तब वो अपने संस्कार और प्रारब्धों के अनुसार वो वर्तन करता है। लेकिन जो भी संस्कार हमने बचपन में डाले हैं, आप देखिए जिंदगी भर, जीवन भर वो संस्कारों से बाहर आ पाता है। बहुत कोई कठिन परिश्रम करे, मेहनत करे, कोई बहुत अपने ऊपर काम करे,
तब भले अपने बचपन के संस्कारों को, अपने बचपन की पसंद नापसंद को बदल पाए। इसके लिए बड़े अनुसंधान भी हुए, रिसर्चेस भी हुए। अब आप को बचपन में जिस स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, जिस भोजन को खाते हुए आप बड़े हुए बचपन में, और जिस भोजन के द्वारा हमारे शरीर का पोषण हुआ है बाल्यकाल से लेकर युवा काल तक, उसका वर्ष करीब 15-16 वर्ष तक निकाला गया है। आप कितना भी कुछ कर लें, आप उसी भोजन से संतुष्ट होते हैं जिस भोजन को आपने बचपन में करके इस शरीर को पालन पोषण किया। समय आने पर परिस्थिति वसात आप भोजन है, भूख लगी है तो आप कुछ भी खाते हैं। कुछ भी खाने से मतलब अगर आप नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन खा के भी आप तृप्त होते हैं, भूख आपकी खत्म होती है। लेकिन अगर कहा जाए कि सच में आपको पता है तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं महाराज, अरहर की दाल दे दो, चावल दे दो, एक सब्जी दे दो, उसमें 2 चम्मच घी डाल दो, अब एक से ज्यादा और कुछ इधर अपनी। अगर ये भोजन आप साउथ वाले से पूछो, भोजन इससे पेट थोड़ा पड़ता है। वो वहां से चलेंगे तो वहीं रुकने की कोशिश करेंगे, वहीं पे वो व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे जहां पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हो या उनको उस तरह का भोजन वहां पे मिलता। खाएंगे आप, भूख मिटाएंगे, लेकिन जिसको आप कहते हैं तृप्त हो जाना, वो आप किसमें होते हैं? बस एक दाल चावल, एक सब्जी और 2 चम्मच घी। क्या हुआ? क्योंकि शरीर का जो संस्कार है वो उसी के अनुरूप है। हमारे बच्चे जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है? भोजन की आती है। अगर रोटी खाकर बड़े हुए तो चावल खाकर हम भूख मिटाएंगे, लेकिन वो मजा नहीं आया जैसे कहते हैं। या स्वाद के लिए, चखने के लिए दूसरे डिशेस का क्या स्वाद है उसको जानने के लिए आप भले खा पी ले, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल होना, खाकर आनंद आ जाना, या बहुत समय तक उसी खाने पर रहना, बोले नहीं महाराज डोसा खा खा के, इडली खा खा के अब दाल चावल मिलना चाहिए, रोटी तो मिलनी चाहिए। खोजते हैं कहां, अब पता चला कि रोटी मिलने को ही। वो बेचारे इधर आते हैं तो उनसे रोटी चपटी नहीं, खाई नहीं जाती। तो कारण क्या है? कारण है भोजन में कोई कमी नहीं है, भोजन तो शुद्ध सात्विक है ही, वो भी और ये भी। लेकिन चूंकि शरीर की प्रक्रिया उस अनुरूप तैयार की गई है, मन ने उसी को खा खा के, उसी को स्वीकार कर करके अपने आप को तैयार किया है, इस कारण से वो उसी में। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति में ही, यहाँ जाति से अर्थ केवल जाति वाला मत लीजिएगा, अपने स्वभाव या अपने ही घेरे में, अपने ही आसपास के लोगों के भीतर अपने आप को अनुकूल पाता। स्वान अगर आप देखिए वो किसके साथ बैठते हैं, वो दूसरों के साथ बैठेंगे तो उसको छोड़ दीजिए, एक मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले में घुस जाए तो महाराज देखिए, आप लोगों ने जो दृष्टांत देखा मैं वो बता रहा हूं, अपना दृष्टांत ले लें। आप यात्रा करते हैं तो क्या अनुभव रहता है या क्या प्रयास रहता है कि अपने आसपास के लोग ही, अपना ही ग्रुप प्लान किया जाए। क्यों? क्योंकि हम उनके बीच, हमारा स्वभाव तद अनुरूप बन गया है, और जैसे ही स्वभाव से विपरीत हम जाते हैं वैसे ही वहां हम अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते, अपने आप को थोड़ा वहां दबा सा, थोड़ा सा अपने आप को अलग सा कुछ अनुभव करते हैं। या मैं ये कहूं कि जो आत्मविश्वास है उसमें थोड़ी सी कमी होती है, या यूं कह लिया जाए कि अगर आप दूसरों पे गए तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो खुद ही अपने आप में डाउन हो जाती है। यहाँ मैं फिट नहीं बैठ रहा हूं, मैं यहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं। क्या हुआ? क्योंकि शरीर को, मन को उस तरह की आदत नहीं। हाँ,
प्रयास करेंगे, आप कर सकते हैं, क्योंकि मन को जो संदेश आप देंगे धीरे धीरे वो उसका अभ्यस्त हो जाएगा। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि हमारे शरीर का भी स्वभाव तद अनुरूप ही है। उस परमेश्वर ने भूख प्यास पैदा की, अन्न पैदा किया, और अन्न पैदा करके कहां से खाऊं, इस बात की चर्चा आगे बढ़ी। तो मैं आपको जो कह रहा था कि जब अब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है, तो आप उसको कैसे संस्कार देते हैं? अपने अनुरूप संस्कार देते हैं। अगर आपने ठीक ठीक संस्कार दिए हैं, ठीक ठीक उसका लालन पालन हुआ है, तो आपका प्रतिबिंब ही आपके बच्चे में झलकता है। स्वभाव से, वाणी से, कार्य से, क्रियाकलाप से, पसंद न पसंद से, आदि रहन सहन के हिसाब से अगर देखा जाए तो चूंकि हमने तद अनुरूप उसका, अच्छा उस बालक को हम ये बताते हैं कि खाना कहां से है, हम उसको बताते हैं खाना कैसे है। बेटा चम्मच ऐसे पकड़ो, बेटा रोटी ऐसे तोड़ो, बेटा चावल ऐसे पकड़ो, अब हाथ में मत लगाओ, कटोरी से खाओ, गिलास ऐसे पकड़ो, आदि आदि आदि। तो वो जीवन भर वो संस्कार उसको पड़ा रहता है। इसलिए परमेश्वर ने सोचा इसको भोजन कहाँ से करना है, ये मैं देखूं। तो बहुत सारी इंद्रियों का आपने पढ़ा पिछली कक्षा में, पिछली कक्षा में, कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से अंततः वो भोजन भाग गया कि ये मेरे को खाकर खत्म कर देंगे, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। फिर परमात्मा ने उसको पकड़ा, और यदि वो आंख से देखकर तृप्त हो जाता तो आज भी हमको खाने की जरूरत न पड़ती, हाथ से पकड़ के तृप्त हो जाता तो खाने की जरूरत न पड़ती, इत्यादि। अब कहते हैं ये सब कुछ तो हो गया हमारा, लेकिन अभी इसमें जीवत तो नहीं आया, चेतना नहीं आई। तो तब तक नहीं आई जब तक कि मैं इसमें प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक इसमें चेतना नहीं आएगी। तो उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने हमारे ब्रह्मरंध्र को, और ब्रह्मरंध्र का यहाँ पर भगवत्पाद शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर संकेत किया है। भाष्य में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, आप देखेंगे तो आपको तीसरी चौथी पंक्ति दिखाई देगी, सेयम ही प्रसिद्धा द्वारा, अर्थात ये जो द्वार है, ब्रह्मरंध्र का द्वार है, वो प्रसिद्ध है। मूर्धनि मिला होगा, मूर्धनि तैलादि धारण काले सदरसादि संवेदनात्। बोले कैसे पता चलता है कि ये द्वार ही ने प्रवेश किया है? तो बोले जब आप तैल धारा, जब अपने मस्तक पर आप तेल कहाँ रखते हैं? यहाँ नहीं रखते, आप ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ रख रहे हैं तो गलत रख रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं। जब आप तेल को द्वार पर रखते हैं, यहाँ पर इस जगह तेल रखते हैं, तो तैल रसादि, हाँ, तैल धारादि धारणादि काले, तैल धारण काले, जब तेल आदि धारण करने के समय में मैं उसको दबाता हूं, उसको थोड़ा थोड़ा मसाज करता हूं, मालिश करता हूं, तो उसको अंदर प्रवेश करते हुए भी मैं अनुभव करता हूं। अच्छा, शरीर के अन्य हिस्से में भी आप तेल आदि का धारण करते हैं, तो अंदर जा रहा है इसकी अनुभूति नहीं होती है। वो गया, तेल सूख गया, लेकिन अनुभूति नहीं। अनुभूति कहां से होती है? जब वो अपने द्वार से अंदर में प्रवेश करता है। तो जिस प्रकार का होता है वैसी, अब आपके पास तो ग्रंथ नहीं है, मैं दिखा रहा हूं। वृष वृक्षो अर्कादि तदीय बीज तैलाद्यापि संभवती। बोले जिस प्रकार के बीज से निर्मित तेल होगा वैसी अनुभूति होगी। उसके अर्क से जैसा अर्क निकला होगा, कभी तीखा होगा, कभी बहुत ज्यादा ठंडा होगा, बहुत ज्यादा किसी अन्य प्रकार का होगा, तो वो स्वाद भी आपको अनुभव होता है कि नहीं? अगर ये द्वार न होता तो अनुभव कैसे होता? इसका मतलब ये ऐसा सूक्ष्म द्वार है जिस द्वार से आप जब इसके ऊपर कुछ तैल आदि का धारण करते हैं तो आपको उसकी अनुभूति होती है। अच्छा, ये मूर्धा है क्या? किसको मूर्धा कहेंगे? देखिए, हमारे भगवत आचार्यों ने सब कुछ स्पष्ट करके बता दिया। बोले मूर्धा इधर उधर की चीजों को नहीं कहते हैं, मूर्धा कहते हैं सैषा विदित्री विदारित्वादि
विद्युति नाम है, इसलिए उसको विद्युति नाम कहते हैं, उस द्वार का नाम है। बोले ये जो विष वृक्ष तैलादि धारण काले तिक्तादि, अगर तीखा तेल है तब आपको अनुभव होगा, कड़वा है आप देखिए, ठंडा तेल रखिए तो ठंडे का अनुभव, सरसों का तेल रखिए तो अलग अनुभव, बादाम का तेल रखिए तो अलग अनुभव। इसका मतलब द्वार से कोई चीज प्रवेश तो कर रही है ना, जिसका आपको अनुभव हो रहा है। तो बोले मूर्धा क्या है? तो बोले मूर्धा उसको कहते हैं जहां से आपके बाल का विभाजन होता है। आप देखिए आपके बालों का विभाजन कहां हो रहा है? यहां से हो रहा है। इधर के बाल अलग हैं और इधर के बाल अलग, का तात्पर्य है कि उन दोनों का विभाजन है। जब आपको आगे के बाल, इधर के बाल आपको आगे करने हैं तो यहां से आपके बाल आगे को होते हैं और इधर से आपके बाल पीछे। तो जहां पर ये आगे और पीछे के बालों का विभाजन हो रहा है उस केंद्र बिंदु को मूर्धा कहते हैं। विचार करिए, आप उन बालों को आगे सामान्य परिस्थिति में तो नहीं ला सकते। अब आप तोड़ मरोड़ कर आजकल तो महाराज पता नहीं कहते हो, मशीन लगा के लोग रखते हैं, आप लोग रखते हैं, और महाराज उसको इधर से कर दिया, उधर से कर दिया, क्या क्या कर दिया, जिसका दुष्परिणाम भी हम लोगों को भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जो बालों का विभाजन जिस स्थान से हो रहा है, वो पंक्ति में आपको दिखा रहा हूं, भगवत्पाद शंकराचार्य ने यहां पर लिखा, इतराणि तु स्त्रोत्रादि द्वाराणि भृत्यादि स्थानीय धारण मार्गत्वाद न समृद्धिनी न आनंद हेतुनी। बोले उसने जो शरीर के अन्य इंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुख इत्यादि पैर इत्यादि, वहां से प्रवेश नहीं किया क्योंकि वो आनंद के द्वार नहीं है। आपको पैर से आनंद नहीं मिलता, हाथ से आनंद नहीं मिलता। यदि कैसे नहीं मिलता, अब उसका भी मैं आपको उदाहरण दे दूं। आप भोजन कर रहे हो और भोजन करते हुए अगर आपका मन टीवी में हो, मोबाइल में हो, तो महाराज आप क्या खा गए और कितना खा गए पता चलता है? खाया जा रहा है नमक, बोले महाराज जब मोबाइल रखा पता चला नमक तेज है कि कम है। जब हम क्या कहते हैं खाते खाते जा रहे हैं, 2 रोटी खा ली, अरे डॉक्टर ने एक ही रोटी खाने को बोला था, डाइटिंग चल रही, तो बताना चाहिए था ना एक ही रोटी खानी। तात्पर्य क्या हुआ? भोजन मुख से ग्रहण हो रहा है, भोजन अंदर जा रहा है, लेकिन स्वाद की अनुभूति कब तक नहीं हो रही है? जब तक कि उसको ग्रहण करने वाला जो द्वार में मन है वो उसके साथ जुड़ा हुआ। आप कितना भी खाते चले जाएं, क्या भी खा लें, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आप वहां से जागृत हुए, तो इसलिए जो आनंद की इंद्रियां हैं वो इस द्वार से ही हमको अनुभूत होती है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि ये मूर्धा यहां से उस जीवात्मा ने प्रवेश किया। इदम तु द्वारम परमेश्वरस्यैव, भाष्य, इदम तु द्वारम परमेश्वरस्यैव केवलस्येति, उस द्वार से केवल और केवल परमात्मा ही प्रवेश करता है और उस द्वार से कोई अन्य प्रवेश नहीं करता। महाराज जो बड़े समझिए नखरे वाले हैं मालिक साहब, वो इधर उधर की बातें स्वीकार नहीं करते, पसंद नहीं करते, बड़े नखरे हैं उनके। बोले जहां से सब लोग गए हैं, जिसको सब लोगों ने स्वीकार किया हो, ग्रहण किया, उसको मैं थोड़ा करूंगा। मेरी तो पसंद बिल्कुल अलग ही है, इसलिए मैं बिल्कुल अलग द्वार से, और कहां से? बोले ऊपर से प्रवेश करूंगा, फिर यहाँ से कोई और आ जा नहीं सकता। और ऊपर से प्रवेश करके फिर कहते हैं तदेतत् आनंदनम नंदनम एव न आनंदनम इति दैर्घ्यम छांदसम। ये दैर्घ्यम छांदसम का तात्पर्य है कि ये श्रुति का प्रयोग है, इसको कोई बहुत उस सरल रूप में नहीं लेना चाहिए। नंदत्तेव
द्वारेण गत्वा परस्मिन् ब्रह्मणि, इसलिए उस द्वार से वो प्रवेश करके और वहां पर वो जाता है। तो बोले जो जीवात्मा है वो मूर्धा से प्रवेश करता है, तो मूर्धा से प्रवेश करने के कारण हमने कैसे जाना कि यही मूर्धा है? तो यहां पर टीका में लिखते हैं, मूर्धानी चिरम वृक्ष तैलादि धारण काले तिक्तादि रस संवेदना दृश्यत। बोले जैसा आप वहां पर रस रखते हैं उस रस की अनुभूति आपको होती है। इति सा द्वाह प्रत्यक्षता प्रसिद्ध है। बोले ये तो प्रसिद्ध है, इसमें कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। न केवलम द्वारा प्रत्यक्षता एवं प्रसिद्धि किंतु तस्याह विद्युति इति नामना अपि प्रसिद्धा इति द्वारा। इसलिए इसको यहाँ पर द्वार कहते हैं क्योंकि वो वहां से प्रवेश करता है। अच्छा, प्रवेश कर लिया तो प्रवेश करने के बाद क्या हुआ? तो बोले वो 3 अवस्थाओं में 3 जगह हमको अनुभव होता है। जागृत अवस्था में कहां पे? पिछली कक्षा में बताया था महाराज, आपने पिछली बार बताया था ना, एक बार और बताया। हाँ बढ़िया। और नहीं, स्वप्न वाला गड़बड़ाया। जागृत काल में दक्षिण नेत्र में, स्वप्न काल में मन में, नहीं मन में, और उसके बाद हृदय में वो सुसुप्ति काल में। 3 जगह वो 3 अवस्थाओं में हमको अनुभव होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों कालों में वो हमको अनुभव होता है। एक बार मैं यहाँ पर देखता हूँ। जागृत अवस्था स्वप्न कंठ में और सुषुप्ति ग्रहण काल, अन्यथा काल, हाँ ग्रहण, अन्यथा और अग्रहण, वो तो 3 स्पष्ट है। जागृत में नेत्र तस्य त्रय अवसाथन, हाँ बिल्कुल ठीक है। और तीनों अवस्थाओं में वो निवास करता है। जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में और सुषुप्ति में हृदय में। तो 3 कालों में वो हमको अनुभव होता है। जागृत में ग्रहण काल है, अब हम उसको देख रहे हैं, और स्वप्न में अग्रहण काल है, अर्थात कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सॉरी अन्यथा ग्रहण है, जो है जैसा है वैसा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और सुषुप्ति में अग्रहण काल है, कुछ भी ग्रहण नहीं करते, अर्थात जागृत में जो वस्तु जैसी है वैसी मैंने अनुभव किया, स्वप्न में जो जैसा है वो संसार वहां पे अनुभव नहीं होता, किसी दूसरे ही रूप में अनुभव होता। अपने स्वप्न को याद करें, कोई भी स्वप्न आपके इस जागृत संसार से मेल नहीं खाता। जागृत संसार की बहुत सारी चीजें एक साथ मिश्रित होकर और आपको अनुभव होती है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत उसका मजेदार हम लोगों ने पढ़ा। बोले एक बार एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा, और स्वप्न क्या देखा? बोले स्वप्न में उसने देखा एक हाथी जा रही है, और उस हाथी ने हाफ जो है लाल रंग का फ्रैक पहन रखा है, और ऊंची हील की सैंडल पहनकर हाथी कैट वॉक कर रही है। बोले महाराज ये स्वप्न कैसे हो गया? हाथी हाफ स्कर्ट पहनकर, फ्रॉक पहनकर और ऊंची हील की सैंडल पहनकर चल रही है। ऐसा तो आज तक कभी कोई दृश्य हमने स्वप्न जागृत काल में देखा नहीं। तो गुरुदेव से प्रश्न किया कि महाराज ये कैसे हुआ? बोले असल में तुमने तीनों चीजें एक साथ नहीं देखी, लेकिन तीनों अलग अलग देखी है ना। हाथी देखी है? बोले हाथी देखी। बोले किसी कन्या को, किसी स्त्री को स्कर्ट पहने हुए, फ्रॉक पहने हुए देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले उसने ऊंची हील की सैंडल भी पहनी होगी? बोले हाँ बिल्कुल पहनी देखी थी। बोले बस इतना हुआ कि जागृत अवस्था के तीनों अलग अलग विषय स्वप्न में एक साथ मिश्रित हो गए। आपको अब बताइए,
तो स्वप्न काल क्या हुआ? बोले अन्यथा काल हो गया, अन्यथा ग्रहण हो गया, जो जैसा है वैसा नहीं है। और सुषुप्ति में बोले महाराज सुषुप्ति में तो मुझे पता ही नहीं चलता, बस इतना पता रहता है कि अहम सुखम अवाप्यसत तत्वबोध, कि मैं सुख पूर्वक सोया और लेकिन कुछ भी जाना नहीं। कभी आप ऐसा अनुभव करिए, गहरी सुषुप्ति हो, गहरी माने खूब गहरी, इसलिए कहते हैं मरा और सोया आदमी बराबर। और आप जागे, कोई आपसे पूछे महाराज नींद कैसी आई, तो आप क्या कहते हैं? महाराज ऐसा सोया, ऐसा सोया, ऐसा सोया कि कुछ, इसका मतलब आपने कुछ ग्रहण नहीं किया। इसलिए सुषुप्ति हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, निद्रा बहुत आवश्यक है। आप जीवन के सारे सुख संसाधन छीन लो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को निद्रा छीन के कहो तुमको मैं दुनिया का महाराज बना देता हूं, वाह महाराज बहुत बड़ी, लेकिन एक शर्त है, क्या? सोना नहीं है। अच्छा कितने दिन उसको सुख देगा? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन पागल हो जाएगा, कहेगा महाराज अपना सब ले जाओ और छोड़ो। तात्पर्य है बिना निद्रा के कभी कोई, बोले क्यों निद्रा आवश्यक क्यों है? तो भगवती श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं अहरह ब्रह्म गमयति, जो सुषुप्ति है उस सुषुप्ति वेला में, गहरी प्रगाढ़ निद्रा में ये जीव ब्रह्म में गमन करता है और वहां पर अपने मूल स्वरूप से ये भेंट करता है। और जब उस अपने मूल स्रोत से भेंट करके लौटता है तो अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक फील करता है, बड़ा तरोताजा अनुभव करता है। आप देखिए, अगर आपको अच्छी गहरी नींद आ जाए और उसके बाद आप स्वाभाविक रूप से उठिए, आपके भीतर एक स्फूर्ति होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप किससे मिलके आ रहे हो? सच्चिदानंद से मिलके आ रहे हो। और जब सच्चित आनंद से मिलके आओगे तो उसकी कोई ना कोई एक रेखा, कोई ना कोई संस्कार तो आपको भी चिपक कर आएगा ना। तो आप अपने आप को स्फूर्ति वाला, आनंद वाला, सुख वाला अनुभव करेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति सोए को सब कुछ दे दो, निद्रा ले लो, तो बोले महाराज वो कभी रह नहीं सकता। इसलिए गहरी निद्रा के बिना व्यक्ति के भीतर ऊर्जा का संचार, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, हम सब कहते हैं कि 8 घंटे की निद्रा हमको लेनी चाहिए, लेकिन क्या हम 8 घंटे की निद्रा लेते हैं? बड़े बिरले लोग होंगे, भाग्यशाली लोग होंगे जिनको सच में 8 घंटे की निद्रा आती होगी। बिस्तर पर पड़े रहकर लौटने का नाम, पलटने का नाम, इधर उधर अंगड़ाई लेने का नाम निद्रा। महाराज लेटे कब से? बोले शाम 7 बजे। उठे कितने बजे? बोले सुबह 11 बजे। नींद कितनी देर आई? बोले ये तो पता नहीं। इतनी देर सोने के बाद भी उठे और उठने के बाद कोई स्फूर्ति नहीं, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, इधर लटक रहे हैं, उधर लटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने मूल स्रोत से मुलाकात नहीं हुई। पूज्य गुरुदेव उसको ऐसे कहते हैं, बोले जैसे अगर कोई गाड़ी आप चलाते हैं तो अगर आपने 5-10 हजार किलोमीटर चला ली तो कंपनी वाले भी कहते हैं कि फिर उसको क्या करो, सर्विसिंग के लिए भेजो। अच्छा जब आपकी गाड़ी सर्विसिंग होके निकलती है तो कैसी लगती है? थोड़ी नई, थोड़ी कुछ बढ़िया सी लगती है कि नहीं? चलाने में भी मजा आता है। तो क्या हुआ? बोले छत बिछत गाड़ी जब सर्विसिंग सेंटर में गई, सर्विस सेंटर में गई तो वहां से निकलती है तो उसकी पूरी ओवरहॉलिंग हो जाती है और वो नई सी लगती है। वैसे ही दिन भर व्यक्ति भी ये शरीर रूपी गाड़ी को इधर से उधर चलाकर जब छत बिछत हो जाता है तो रात को ये सर्विस सेंटर में चली जाती है देह रूपी गाड़ी, और 5, 6, 8 घंटे सर्विस सेंटर में रहकर इसकी भी गहरी निद्रा से पूरी की पूरी सर्विसिंग, ग्रीसिंग, सर्विसिंग, ऑयलिंग सब हो जाती है। और जब बाहर निकलता है सुबह तैयार। आप देखिए सुबह की अपनी ऊर्जा और दोपहर के बाद की अपनी ऊर्जा, जैसे जैसे सूर्य ढलता चला जाता है वैसे वैसे हमारी ऊर्जा भी। इसलिए अगर हम विचार करके देखें तो आप घड़ी की नोक से नहीं संचालित हैं, आप सूर्य से संचालित हैं। प्रातः काल जैसे सूर्योदय होता है
आप पे एक अलग ऊर्जा होती है। कितना भी व्यक्ति कहे कि मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूं, लेकिन सूर्योदय के बाद एक बार उसको निद्रा उसकी टूटती, वो उठे नहीं, ध्यान न दे, बात लगती है। और दोपहर को जैसे सूर्यास्त होने लगता है, सूर्य ढलने लगता है, वैसे वैसे शरीर फिर अपनी ऊर्जा को मानो समेटने लगता है, और शाम होते होते और रात होते होते तुम्हारा जब निढाल हो गए। तो भगवती श्रुति कहती है कि ये 3 अवस्थाओं में वो चेतना अनुभव में आती है, नेत्र, कंठ और हृदय। इस समझ में आता है, जब सुषुप्त अवस्था के अंदर हम आनंद स्वरूप में होते हैं, उसको हम अज्ञान अवस्था क्यों कहते हैं? हाँ, आनंद अवस्था में हो नहीं, सुषुप्ति में आनंद अवस्था में नहीं हुए वो। हाँ, इस वेदांत में उसका 2 सिद्धांत है, एक है भाव काल और एक है अभाव काल। तो सुषुप्ति में आप अभाव काल में हैं, इसलिए वो अज्ञान अवस्था है। आप आनंद अवस्था में नहीं है, अभाव की अवस्था में। आप जागने के बाद आनंद की अवस्था में आते हैं। पकड़िएगा, सुषुप्ति में है, गहरी निद्रा में है, तो क्या आप ये कहते हैं कि मैं आनंद में हूं? सोते समय तो नहीं कहते थे कि मैं आनंद में हूं। यदि सोते समय आप ये कहें कि मैं आनंद में हूं, तो आप सो नहीं रहे, इसका मतलब। सो के उठने के बाद आप कहते हैं कि मैं सोया, सुखपूर्वक सोया। कैसे सोया ये मुझे, अगर हम पूछें आपसे आप कैसे सोए, तो क्या वो प्रक्रिया आप बता सकते हैं? आप देखिए, मैं अभाव में, अज्ञान अवस्था में रहा, वहां पर मुझे किसी चीज का भान, न अपना भान रहा, न अपने आसपास की चीजों का भान रहा। इसलिए सुषुप्ति अभाव अवस्था है, सुषुप्ति अज्ञान की अवस्था है। वहां पर किसी विषय का ज्ञान न होने के कारण, किसी विषय का बोध न होने के कारण वो एक अभाव अवस्था है। इसलिए वेदांत के 2 आचार्य इस पर अपने अपने विचार रखते हैं। कोई कहता है भाव अवस्था, कोई कहता है अभाव अवस्था, लेकिन आप विचार करके देखेंगे तो अभाव अवस्था है। भाव अवस्था सुसुप्ति के उपरांत है कि आप जगे, जगने के बाद आपको ये भाव हुआ, ये ज्ञान हुआ कि हाँ मैं सोया, सुखपूर्वक सोया, आनंद पूर्वक सोया। तो आनंद की अनुभूति सुषुप्ति वेला में नहीं है, आनंद की अनुभूति सुषुप्ति के उपरांत है। तो यहाँ पर हमको ये चेतना 3 रूपों में अनुभव में आती है, कंठ, हृदय और नेत्र में। और इस कारण से इस चेतना को हम यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। और ये प्रवेश कहाँ से करती है? बोले ये प्रवेश करती है मूर्धा से। और मूर्धा किसे कहते हैं ये भी स्पष्ट हो जाए, इसको नहीं कहते, प्राय हम लोग इसी को समझते हैं। यहाँ पर मूर्धा ये है, यहाँ पर इस जगह पर। इसीलिए आप देखते हैं कि आपका हाथ यहाँ नहीं जाता, आपका हाथ यहाँ जाता है। कपाल क्रिया भी करते हैं, और कपाल क्रिया भी यही होती है। ये सारे विषय पूर्व में बहुत सुंदर आ चुके हैं। आप कपाल क्रिया, अब आपने प्रश्न रखा, तो कपाल क्रिया भी इसी बात का प्रतीक है। असल में तो जीवन रहते रहते कपाल क्रिया हो जाए, मरने के बाद बेटा बेटी बात लेके कपाल क्रिया करके उससे क्या होने जाने वाला है? अब वहां पर जाए ही नहीं। हमारा जो बात लेके उसमें सिर में मारे चले जा रहे हैं, अब वहां कोई बैठा है निकलने के लिए क्या? बोले वो प्रतीक है कि ये व्यक्ति नहीं कर पाया, तो चलो सिंबॉलिक रूप में हम ये बात अनुभव कर लेते हैं कि इसका कपाल क्रिया का तात्पर्य है कि जीव ने अपने स्वयं की साधना और योग के बल पर स्वयं को वहां से नहीं निकाल पाया है। इस वजह से हम उस प्रक्रिया को करते हैं, उस कपाल पर बांस के द्वारा जीव को निकालने। भैया पहले से निकल चुका है, अब उस शरीर में चाहे गंगा जल डाल दो, चाहे कपाल क्रिया कर दो, चाहे चंदन की लकड़ी से जला दो, कुछ होने जाने वाला नहीं। ये सब हमारी संतुष्टि के लिए है। हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, वो हमारी संतुष्टि के लिए है। हमारे, एक शब्द कहूं अगर बुरा न लगे, हमारे अभिमान की पुष्टि के लिए है कि मैंने अपने पिता को, मैंने अपनी माँ को, मैंने अपने भाई को, मैंने अपने को अपने
समीपस्थ लोगों को चंदन की लकड़ी से, ठीक है, अब वो चंदन की लकड़ी प्रतीक रूप में आप जला दो, चाहे आम की लकड़ी से जला दो, इस शरीर का आपको छोड़े। इसीलिए तो ज्ञानी क्या कहता है, ये शरीर चाहे काशी में छूटे, चाहे काबा में छूटे, चांडाल के घर में छूटे और चाहे किसी तीर्थ में छूटे, इस शरीर के छूटने का बहुत महत्व तो नहीं है। महत्व तो क्या है कि आपने किस अवस्था में छोड़ा है, किस भाव दशा में ये शरीर छोड़ा है। इस जीवात्मा के निकलने के समय आपकी भाव दशा, आपकी वृत्ति, मनोभावनाएं क्या थी। कपाल से आपने क्रिया कर दी, आप संतुष्ट हो गए, लेकिन उस जीव की तो गति कपाल क्रिया से नहीं होने वाली, तो एक कर्मकांड बन के रह गया। असल में जो कपाल क्रिया यौगिक क्रिया है, जो योगी अर्थात साधक अर्थात हम और आप जीवन रहते रहते ब्रह्मरंध्र से, जिस द्वार से उस आत्मा ने प्रवेश किया है, उसी द्वार से उसको बाहर कर दिया जाए, जाने का मार्ग खोल दिया जाए। बोले अच्छा, सुषुप्ति काल में वो हृदय में अनुभव हुआ, किंतु पृथ्वी शरीरम, अब 3 अवस्थाएं बताई हैं, तो इसलिए इस शरीर के 3 जन्म भी हैं। इसकी आगे खंड में विस्तार से आएगा। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने थोड़ा संकेत किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। भाष्य में देखेंगे, पृथ्वी शरीरम मातृगर्भाशय स्वंच शरीरम इति। यहाँ पर 3 अवस्थाएं आई ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो क्यों आई? क्योंकि इस शरीर का एक तीसरा जन्म है, ध्यान रखिए। ये आपने जो अभी हम बैठे हैं, ये हमारा आपका पहला जन्म नहीं है, तीसरा जन्म। बोले महाराज तीसरा जन्म है? बोले हाँ। इसलिए जो पुनर्जन्म की अवधारणा है वो बिल्कुल पुष्ट होती है। जो न माने उनको साइंटिफिक तरीके से ये बात प्रूफ की जा सकती है। सबसे पहले आपका जन्म आपके पिता के शरीर में होता है। आपका पिता अपने गर्भ में, गर्भ से यहां पर तात्पर्य है अपने वीर्य के रूप में, अपने तेज के रूप में धारण करता है। और धारण करके क्या रखता है कि नहीं? थोड़े दिनों तक जब आप अन्न जल आदि ग्रहण करते हैं तो उन अन्न जल के रस का जो तेज है, जो पुंज है, उसी के द्वारा आप जन्म लेते हैं। तो सर्वप्रथम उस रस को, उस तेज को, उस वीर्य को उसने अपने गर्भ में धारण किया। और तदोपरांत मातृगर्भाशयम, और जब इस प्रकृति को संचालित करने के लिए प्रजा की उत्पत्ति के संकल्प को लेकर, इसलिए हमारे यहाँ विवाह भोग के लिए नहीं बल्कि उपयोग कह लें अथवा संतानोत्पत्ति कह लें अथवा इस प्रकृति के संचालन में सहयोग के लिए, विवाह हमारे यहाँ संयम का प्रतीक है। और विवाह हमारे यहाँ प्रकृति के इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का माध्यम है, साधन है। इसलिए सर्वप्रथम पितृशरीरम तदोपरांत मातृगर्भाशयम, जब वो एक संतान की उत्पत्ति के संकल्प को लेकर पिता अपने तेज का जो स्थापन है वो माता के गर्भ में करता है, तो गर्भ में आया तो उसका दूसरी जगह पालन पोषण हुआ, वो उसका दूसरा जन्म होता है। एक जगह से निकलकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया। और तीसरा जन्म बोले स्वंच शरीरम इति ही, और ये जो हमारा शरीर है ये तीसरा जन्म है हमारा। जब मां के गर्भ से स्थूल रूप में ये बालक बालिका संतान भूमिष्ठ होती है तो इसका तीसरा शरीर जन्म लेता है। हमको दिखाई तो ये शरीर तीसरा पड़ रहा है, किंतु हम 2 और जन्म लेकर आए हैं। इसलिए सबसे पहले मेरे को मेरे पिता ने धारण किया, फिर मां ने धारण किया, फिर ये शरीर आया। त्रयाः स्वप्नाः जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्याख्याः ननु जागृतम प्रबोध रूपत्वात् न स्वप्नः। जागृत कैसा है?
बोले प्रबोध रूप है, अर्थात जानने योग्य है, ग्रहण योग्य है। न स्वप्नाः, स्वप्न में हम नहीं जानते हैं। नैवम स्वप्न एव कथम, बोले ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? यहाँ पे संदेह करते हैं कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? प्रबोध रूप होने के कारण जागृत को स्वप्न कहना ठीक नहीं है। यहाँ पर श्रुति क्या कह रही है कि ये जागृत अवस्था भी स्वप्न ही है। पिछली बार हमने आपको शायद बताया था, ये जागृत अवस्था जागृत नहीं है, ये स्वप्न है। बोले महाराज स्वप्न है? हाँ, आप स्वप्न में बैठे हैं। बोले कैसे? बोले कथम? बोले परमार्थ, परमार्थ स्वात्म प्रबोध अभावात् स्वप्नवत् सद वस्तु दर्शनात् च। बोले चूंकि परमार्थ स्वरूप का, प्रबोध का अभाव होने के कारण ये जागृत भी स्वप्नवत ही है। जैसे स्वप्न में कोई चीज जैसी है वैसी नहीं अनुभव में होती है, वैसे ही जागृत में आप जो हैं वो आपको अनुभव में नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ? स्वप्न ही तो हुआ। जैसे स्वप्न में जो यथार्थ है वो अनुभव नहीं हो रहा है तो वो स्वप्न मान लिया आपने, किंतु जागृत में भी तो आप जो हैं क्या आपको आज अनुभव हो रहा है? नहीं। तो ये भी तो स्वप्न ही है। आज आप अपने को क्या मानते हैं? देह वाला, मन वाला, बुद्धि वाला, शरीर वाला, धन वाला, बल वाला, यश वाला, नाना प्रकार के हम अपने आप को अधिकारी मानते हैं, हम अपने आप को डॉक्टर मानते हैं, वकील मानते हैं, इंजीनियर मानते हैं। आप जो हैं कि आप अपने को अनुभव कर रहे हैं? बोले मैं वो अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो ये स्वप्न ही तो है। मोह निशासम सोम निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। आज भी आप जागृत अवस्था में रहते हुए भी नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। इस वजह से ये जागृत भी स्वप्न ही है। ये जागृत में स्वप्न टूटेगा कब? ध्यान रहे, जागृत का स्वप्न कैसे टूटेगा? बोले जब हम स्वयं को जानेंगे, जब जग जाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम, इस मोह निशा में, मोह रूपी रात्रि में हम सारे लोग सो रहे हैं। इस वजह से जागृत में भी हम मोह में सो रहे हैं, इसलिए जागृत भी स्वप्न ही है। प्रबोध अभावात्, प्रबोध का अभाव होने के कारण जागृत को भी स्वप्न ही कहा गया। तो ये कैसे होगा? तो बोले आत्मभावेन, बड़ी सुंदर पंक्ति है, अंडरलाइन करिएगा, सबसे अंतिम नीचे की पंक्ति है। आत्मभावेन वर्तमाने अविद्यया दीर्घकालम गाढ़म प्रसुप्तः स्वाभाविक्याः न प्रबुध्यते। बोले असल में परमार्थ के आत्म स्वरूप के बोध का अभाव जब होता है तब जागृत भी स्वप्नवत हो जाता है और उस समय या दक्षिण नेत्र में रहता है। बोले ठीक है, वो तो बात समझ में आ गई। तो इसको कैसे जानेंगे? इसके जानने का उपाय क्या है? तो बोले इसके जानने का उपाय है कि जब हम किसी विशेष परिस्थिति में आत्मभाव से गाढ़ सुसुप्ति में पड़ा रहता है। गाढ़म प्रसुप्तम स्वाभाविक्य, ये बोले स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कि आपने जानबूझकर किया। अच्छा, आप स्वप्न जानबूझकर देखते हैं क्या? बताइए। अगर व्यक्ति का बस चले तो वो स्वप्न देखे ही ना, क्योंकि कई बार ऐसा भी स्वप्न होता है जो हमको डर जाते हैं, कोई हमारे पीछे पड़ा है, कुछ हो रहा है। और कभी कभी आप जब स्वप्न में सच में अच्छी चीज देख लेते हैं, अपने गुरु को देख लिया, अपने आराध्य को देख लिया, सत्संग देख लिया, कोई तीर्थ चले गए, तो कितना आपको जगने के बाद कितना आनंद होता है? शुभ भी मानते। जस्ट आप उसके साथ उसको मिलाओ। अगर आप स्वप्न में
परमात्मा को देख लिया, गुरु को देख लिया, तीर्थ को देख लिया, सत्संग प्रवचन को, कोई सत्कर्म को देख लिया, तो जागने के बाद कितना आनंद होता है। अच्छा, अगर ऐसे जागृत वाला स्वप्न टूट जाए तो कितना आनंद हो जाए। जब वो स्वप्न वाला स्वप्न टूटता है तो जागृत में कितनी आनंद की अनुभूति होती है। वैसे ही जागृत वाला स्वप्न अगर टूट जाए तो आप सोचो कितना परमानंद हो जाए। फिर जो श्रुति कहती है कि उसको आनंद का महाउदधि हो जाता है, आनंद का सागर हो जाता है, वो तो स्वाभाविक है। जब थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए स्वप्न में देखा कि हमारे गुरु ने हमको दर्शन दिया, हमारे इष्ट ने हमको दर्शन दिया, तो जागने के बाद अरे वाह, तो बड़ा बढ़िया लगा, बहुत मजा आ गया। और बार बार उस स्वप्न को हम दोहराते हैं, याद करते हैं। और अगर ऐसे ही जो अभी खुली आंखों से सपना इस संसार का देख रहे हैं, ये टूट जाए तो बोले जागृत अवस्था में हम ब्रह्मानुभूति कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैवभवति। अगर जागृत अवस्था में उस ब्रह्मानुभूति हो जाए तो ब्रह्म स्वरूप ही हो गया ना, क्योंकि उसका भ्रम टूट गया। तो बोले प्रगाढ़म प्रसुप्तम स्वाभाविक्याः न प्रबुध्यते। भैया स्वाभाविक रूप से तो वो नहीं जगता है। बोले कैसे जगता है। अब ये लाइन बहुत बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। न प्रबुध्यते अनेक सत सहस्त्र, अनेक प्रकार के सत सहस्त्र, सत माने 100, सहस्त्र माने 1000, हजारों हजार अनर्थों की प्राप्ति से जो दुख अनुभव होता है और उस दुख के मुद्गर से व्यक्ति के ऊपर प्रहार करता है, तो भी ये जगने का नाम। अगर इसको दूसरी तरह से देखें तो इस संसार से तभी जगेंगे, संसार से मोह माया से भ्रम से तभी नींद टूटेगी जब आपके ऊपर दुखों का मुद्गर पड़ेगा। तो भी संभावना कमी है। अनेक, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत बात कह रहे हैं, अनेक सत सहस्त्र अनर्थ सन्निपात। सन्निपात एक रोग होता जाते ना, जिसमें आदमी सूखता चला जाता है, उसमें फिर कुछ भी दवाई ववाई काम नहीं करती। सन्निपात रोग में हाथ पैर सूखते चले जाते हैं, पतले दुबले होते चले जाते हैं। तो सन्निपातज दुख मुद्गर, मुद्गर जानते हैं, बड़ा मोटा होता है उसको। बोले दुख का जब मुद्गर पड़ता है, मुद्गर अभिघात अनुभवी रपी, जब उन हजारों हजार वर्षों के, हजारों हजार दुखों के रोग से सन्निपात हो जाता है और उन मुद्गरों की मार पड़ती है महाराज। बोले तब भी ये जीव महाराज इतना ढीठ है ना, जगता नहीं है और पीठ बड़ी मजबूत कर लिया है। अरे कोई बात नहीं महाराज। तो एक कहावत याद आ रही है, 100 जूते खाके तमाशा घुस के देखें। संसार रोज रोज जूते मार रहा है, धोखा दे रहा है, अर्थात रोज रोज हमको उनके साथ जो हमारी दुखात्मक परिस्थितियां हैं वो हमको हो रही हैं, लेकिन फिर भी छूटता नहीं वो दुख। बोले महाराज आप कह रहे हैं तो छूट जाएगा, तो नहीं, हमको इतना भ्रम नहीं है कि आप इतनी जल्दी छूट जाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे न जाने कितने महापुरुषों ने अभी तक कहा है, आगे कहते रहेंगे। अच्छा, अगर सच में ऐसा छूट गए होते तो अब तक उपदेश देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। भाई एक बार महात्मा को उपदेश दे दिया, बात खत्म। बोले आप महाराज देते रहो, कहते रहो, हमको जो करना है वो हम करते रहेंगे। तो ठीक है, ये परंपरा अनादिकाल से चलती चली आ रही है। तो वो महाराज ये संसार दुनिया भर की ठोकरें मारता है, दुनिया भर के धोखे देता है, लेकिन फिर भी उन्हीं के पास जा जाके हम थोड़ा सा सुख दे दो यार, थोड़ा सा भीख मांगते रहते हैं कि तुमसे हमको सुख मिल रहा है, तो भी मोह टूटता नहीं है। और फिर कहते हैं कि वो व्यक्ति
उन्हीं दुखों के चक्कर में पड़ा रहता है। अब 14वां नंबर मंत्र है तस्मात् इदंद्रः नाम इदंद्रो हवै नाम तम इदंद्रम संतम इंद्रः इत्याचक्षते। इसीलिए उस परमेश्वर को इदंद्र नाम पड़ा। बोले इदंद्र नाम क्यों पड़ा? तो बोले इदंद्र नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भाष्य में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं यस्मादित्येवं यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म सर्वांतरम अपश्यत् परोक्षेण तस्माद् इदं पश्यति इदंद्रः। बोले वो चूंकि सबके भीतर रहकर सबको देख रहा है इसलिए उसका नाम इदंद्र पड़ा। अपरोक्ष रूप से सबको देखने के कारण उसका नाम इदंद्र पड़ा। पश्यत इदंद्रो नाम परमात्मा, इसलिए इदंद्र नाम परमात्मा का है। इदंद्रो वही प्रसिद्धो लोकः ईश्वरः। इस लोक में इदंद्र ही प्रसिद्ध है। बोले मैंने इदंद्र तो कभी सुना नहीं महाराज, आज सुन रहे हैं। हमने इदंद्र नहीं सुना है बल्कि इंद्र सुना है। तो बोले बहुत अच्छा सुना आपने। आप सुने कभी गलत सुन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सुन सकते, आप तो सही ही सुनेंगे। तो बोले तस्मात् इदंद्रम संतम इंद्रमिति परोक्षेण परोक्ष अभिधानेन अचक्षते ब्रह्मविदः संव्यवहारार्थम पूज्यत्वम प्रत्यक्ष नाम ग्रहण भयात्। बोले महाराज वो सबका मालिक है, स्वामी है, इसलिए लोग डर के कारण, भय के कारण उसका साक्षात नाम नहीं लेते, इसलिए उसका परोक्ष नाम इंद्र लेते हैं। इदंद्र का नाम इंद्र करके पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि परोक्ष प्रिया ही यू ही देवाहा। देव जो है वो परोक्ष प्रिय हैं। अगर उनका कोई सीधे सीधे नाम ले तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ भी परंपरा सीधे नाम लेने की नहीं है। बड़े बेटे का नाम नहीं लेते, पत्नी का नाम नहीं लेते, पति का नाम नहीं लेते, गुरु का नाम नहीं लेते। तो हमारे यहाँ ये परंपरा है, मर्यादा है और ये हितकर है। कभी भी अपने से श्रेष्ठ का, अपने से पूज्य का नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। शास्त्र तो इतना कहते हैं, बोले इससे उसकी यश और आयु का क्षरण होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पहले के लोग बड़े बेटे का नाम लेकर कभी नहीं, भैया ही कहते थे, भैया। और भैया, भैया को बुला लो। पति पत्नी का नाम नहीं लेते, पत्नी पति का नाम। अब आजकल महाराज जी कहना बड़ा, अब तो नाम क्या हो तो इस तरह से नाम लेते जैसे लगता है कि महाराज राम राम सुन के तो अरे सोनू मोनू टिंकू, हाँ टिंकू जो भी हो, अरे सुन, आप तो सुनिए भी नहीं। अरे सुन, क्या कर रहा है बाबा? मतलब ये फैशन में लगता है कि हम बहुत नहीं, बहुत पढ़े लिखे हो गए, बहुत हम एजुकेटेड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम सम्मान नहीं करेंगे, हम इस प्रकार का नाम लेंगे तो उससे लगेगा कि हम बड़े महाराज। तो पापा भी नहीं कहते, पाप कहते, पाप पाप ही है वो बात। बेचारा पैदा करके पाप कर दिया तो क्या करें? किसी का मैसेज आया पाप बर्थडे। हाँ, अब वो तो शॉर्टकट हो गया। और ये इंटरनेट ने तो सब कुछ लिखने का पैटर्न ही बदल दिया। आप सोचिए भाषा हमारी कहाँ जाएगी? आज हमको लग रहा है लिखने में कि मजा आ रहा है, छोटे में लिख दिया हमने, लेकिन आप सोचिए आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के बाद तो वो बच्चे वही भाषा जानेंगे ना। आप सोचिए हमारे कितने हिंदी शब्द के जो हिंदी साहित्य के शब्द हैं अभी बोले जाए तो उसका अर्थ हमको ग्रहण, कारण धीरे धीरे भाषा का क्षरण होने लगे। अब मैं अभिधान और अभिधेय कहूं तो कितने लोग समझेंगे? अब यहां पर सुर्ती में है ना, परोक्ष अभिधानेन, अभिधान का मतलब होता है नाम। तो कोई भी श्रेष्ठ का जो नाम है, अभिधान है,
वो सीधे नहीं लेना चाहिए, इसलिए उस परमात्मा का इंद्र नाम से व्याख्यायित हुआ, प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार ब्रह्म विदाहसम व्यवहारार्थम पूज्यत्वम वो इंद्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यहां पर अब भगवती श्रुति कहती है, तेरह नंबर का मंत्र हमने थोड़ा सा विस्तार नहीं किया। सजातो भूतानि अभिव्याख्यायितमिहान्यम वावदिशम इति ही स एवं एव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यादिम अदर्शम इति ही। कहते जीव भाव से जब इस शरीर में वो प्रविष्ट हो गया तो उस परमेश्वर ने उन भूतों को ग्रहण करने के बाद देखा। कैसे देखा? बोलो, गुरु कृपा के बोध के प्रताप से मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कोई नहीं है, ऐसा कहा। और ऐसा कहकर उसने आत्मदेव को देख लिया। इसलिए इस पुरुष को ही पूर्ण ब्रह्म रूप से जाना गया, माना गया। अर्थात मेरे अतिरिक्त यहाँ पर और कोई नहीं है, तो जीव ही ब्रह्म है। लेकिन कब तक? बोले, जब तक कि वो अपनी अज्ञानता से दूर न हो जाए। अज्ञानोपादित चैतन्य जीव है और ज्ञानोपादित चैतन्य ही ब्रह्म है। इसको भाष्य में लिखा, बहुत सुंदर है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। हाँ, सा कदाचित परम कारुणिकेन, आप देखिए नीचे वाली पंक्ति, सा कदाचित, जब कभी, परम कारुणिकेन, जो परम करुणावान दयालु आचार्य है, मिला? हाँ। कारुणिकेन आचार्येण, आचार्य के द्वारा आत्मज्ञान प्रबोध कृत शब्द कायाम, जब कोई हमारे आचार्य परम कृपालु करुणा के वशीभूत होकर वेदांत, अंडरलाइन कर लीजिएगा, वेदांत महाभेर्याम तत्कर्ण मूले, जब कभी हमारे ऊपर किसी आचार्य की बड़ी करुणा होती है तो करुणा के परिणाम स्वरूप जब मेरे कर्ण मूल में वेदांत के महावाक्यों का नाद करते हैं, तत्कर्ण मूले, ध्यान रहे, कर्ण मूल का भी मैं अर्थ बताऊंगा आपको। कर्ण मूले ताट्यमानायाम एवं मेतम एव सृष्ट्यादि कर्तृत्वेन प्रकृतम पुरुषम पुरीशयनाम आत्मानं ब्रह्म बृहत्तमत्वम, जो ब्रह्म है अर्थात जो व्यापक है, बृहत्तमत्वा तत्कारणैकेन लुप्तेन तत्तमं व्याप्तमं परिपूर्णम आकाशवत् प्रत्यय बुद्ध्यता पश्यत। कथम? बोले, इदम ब्रह्म मम आत्मानः रूपम अदर्शम दृष्ट्वा नमस्मि अहो इति विचाराणार्थः कृति। कहते हैं जब कभी किसी समय कोई करुणा से पूरित होकर हृदय आचार्य गुरुदेव हमारे कर्ण मूल में शब्द ब्रह्म का नाद करते हैं, वेदांत के उस महावाक्य का नाद करके जो सृष्टि का कर्ता है उसके बारे में हमको बताते हैं। अर्थात गुरु के कृपा के उपदेश के परिणाम स्वरूप जब कभी हमको ज्ञान होता है तब मेरी अनुभूति होती है कि ब्रह्म अहम आत्मा, मेरी आत्मा ही तो ब्रह्म है। और वो बोध कब होगा? बोले, कभी अपने आप नहीं हो सकता। जब वेदांत का श्रवण गुरु मुख से हो और उस महावाक्य का अर्थ हृदय में प्रवेश हो और हृदय से ये भाव निकले, वाह ये आत्मा ही ब्रह्म है और वो मैं ही हूं। हाँ, ये साहस को बोलने का, ये मैं बोल सकूं कि वो मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। तब बोले क्या होता है? बोले, आकाशवत, आकाश की व्यापकता की भांति मेरे को भी अनंतता का बोध हो जाता है। यस्मादिदम इत्येवं यह साक्षात परोक्ष ब्रह्म, उस परोक्ष ब्रह्म को हम अपने भीतर अपरोक्ष रूप से अनुभव करते हैं।
इसलिए गुरु कृपा का उपदेश अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। और मैं पुनः निवेदन करूं, कथा सुनने का नाम गुरु उपदेश नहीं है। यहां पर जो कहा गया वो क्या है, बोले वेदांत के महावाक्यों का उपदेश श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से जब उस परमात्मा के बारे में श्रवण किया जाए। कथा हमारे लिए पुण्य का कार्य करती है, धर्म का कार्य करती है, लेकिन आत्मज्ञान तो वेदांत श्रवण से ही, और वो भीड़ में नहीं होता। बोले वो कब होता है, बोले जब उस महावाक्य का कर्ण रंध्र से प्रवेश हो और बैठकर आत्मचिंतन हो तो ही संभव है। धर्म के लिए, पुण्य के लिए वो सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन असल में अगर वो अनंतता का बोध, उस अनंतता के आकाश की भांति जो अनुभूति है, वो तभी संभव है जब गुरु कृपा से इस कर्ण रंध्र के माध्यम से, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र के माध्यम से जब शब्द ब्रह्म हृदय में प्रवेश करता है तो हृदय की जो अज्ञानता है, अंधकार है, वो समाप्त होकर और हमको उस अनंत का, उस असीम का, उस सर्वव्यापक चेतना की अनुभूति कराता है। तभी वो कह पाता है कि ये जीव ही ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं ही हूं। इस बोध के साथ हम लोग अब इस खंड को यहाँ पर विश्राम देते हैं। अगली कक्षा में हम लोग द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। पहला अध्याय, तृतीय खंड यहाँ पर विश्राम लिया। अगली कक्षा में पुनः हम लोग अगले द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर हमारा जन्म कैसे हुआ, उस जन्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।